हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड क्लास का गणित शिक्षण विषय में भिन्न प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना जानेंगे, यानी पाठ्य योजना बनाना जानेंगे कि किस तरीके से बनाई जाती है। दिनांक जिस दिन पढ़ाना होता है, विषय यहाँ विद्यालय का नाम जिसमें टीचिंग चल रही होती है, यहाँ उप विषय होता है यानी सब सब्जेक्ट। जैसे कि गणित में सब सब्जेक्ट कौन से होते हैं? अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। जैसे कि भिन्न टॉपिक है तो भिन्न किस में आता है? अंक गणित में आता है। तो उप विषय क्या लिखा जाएगा? यहाँ अंक गणित लिखा जाएगा। कक्षा और वर्ग यहाँ लिखा जाता है। 6A पीरियड यानी कालांश कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। और ड्यूरेशन 35 मिनट्स। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें? सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। सामान्य उद्देश्य यानी जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे संपूर्ण वर्ष का, पूरे वर्ष का उद्देश्य होता है। जैसे छात्रों में गणित अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्र छात्राओं में मौलिक चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना और छात्र छात्राओं में विभिन्न गणितीय मूल्यों का विकास करना। ये क्या है? हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। और अब हम क्या जानेंगे? विशिष्ट उद्देश्य, जो कि टॉपिक से संबंधित होते हैं। जो प्रकरण हम पढ़ा रहे होते हैं उसी से रिलेटेड होते हैं। जैसे छात्र छात्राओं में भिन्न के विषय में विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, यानी छात्र छात्राएं भिन्न के भाग के विषय में विस्तार पूर्वक समझ सकेंगे। छात्र भिन्न के प्रकार के विषय में विस्तार पूर्वक बता सकेंगे, या छात्र भिन्न को देखकर बता सकेंगे कि यह किस प्रकार की भिन्न है, या भिन्न से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको हल करना सीख सकेंगे। ये क्या हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं। और फिर क्या होता है? पूर्व ज्ञान, यानी बच्चों को प्रीवियस नॉलेज क्या है? छात्र भिन्न के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। और फिर क्या आता है? शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स। इसमें क्या है? चौक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट और वास्तविक वस्तु जो भी हैं, और ये सभी क्या होते हैं? हमारे शिक्षण सहायक सामग्री होती है, टीचिंग एड्स। इसके बाद अब हम क्या बनाते हैं? लेसन प्लान बनाते हैं कि कैसे बनेगा। इसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, यानी इसमें कितने कॉलम हैं? 6 कॉलम हैं। शिक्षण बिंदु, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ और मेथड टेक्निक्स यानी विधि प्रविधि, जिसमें हम ब्लैक बोर्ड भी लगाते हैं, और चार्ट, मॉडल, वास्तविक वस्तु जो भी चीज़ें हम प्रतीकात्मक रूप में यहाँ लगाते हैं। और ये कॉलम है मूल्यांकन प्रश्न, यानी प्रत्येक शिक्षण बिंदु के बाद हम क्या करते हैं? एक मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? प्रस्तावना, जिसमें पूर्व ज्ञान प्रत्यास्मरण, यानी अनुदेशनात्मक उद्देश्य में क्या आएगा कि हम उनके पूर्व ज्ञान को जानेंगे कि पूर्व ज्ञान उनके लिए भिन्न के प्रति कितना है। पहला प्रश्न क्या होगा? सरल से कठिन की ओर प्रश्न करते हैं। 1, 2, 3, 4 ये कैसी राशियाँ हैं? कैसी संख्याएँ हैं? छात्र कहेगा ये प्राकृतिक संख्याएँ हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये सब कैसी हैं? छात्र कहेगा ये पूर्ण संख्या हैं। 2, 4, 6, 8 कैसी संख्याएं हैं? छात्र कहेगा सम संख्याएं हैं। फिर प्रश्न होगा 1/4, 1/3, 4/5 ये कैसी संख्याएं हैं? क्योंकि ये समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र अस्पष्ट उत्तर देगा, यानी कुछ भी बोले, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, इसलिए यहाँ क्या लिखते हैं हम? उत्तर में अस्पष्ट उत्तर लिखते हैं। इसके बाद क्या है? उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या है? नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण, यानी हम यहाँ नया पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे। क्या है? जिस संख्या को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न वह संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को प्रदर्शित करती है। छात्रों, आज हम भिन्न के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। यहाँ क्या आता है? कथन विधि। इसके बाद हमारा जो शिक्षण बिंदु है वह स्टार्ट हो जाता है। पहला शिक्षण बिंदु है भिन्न के भाग। पहला शिक्षण बिंदु क्या है? भिन्न के भाग। इसमें क्या है? पहला शिक्षण बिंदु में इधर क्या लिखते हैं हम? ज्ञान प्रत्यास्मरण प्रस्तुतिकरण, यानी जो हम ऊपर बता चुके हैं उसको हम क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे, रिकॉल करेंगे ज्ञान का छात्रों की। पहला प्रश्न होगा 4/5 किस प्रकार की संख्या है? छात्र कहेगा ये भिन्न संख्या है। भिन्न किसे कहते हैं?
यानी जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। भिन्न के कितने भाग होते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है। अस्पष्ट उत्तर यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का हमने प्रयोग किया है। तो अब हम क्या है जो समस्यात्मक प्रश्न था उसको हम क्या करेंगे? नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण यानी नया ज्ञान प्रस्तुत करेंगे। स्पष्टीकरण क्या होगा? किसी एक भिन्न में दो भाग होते हैं। कौन कौन से? भिन्न का अंश और भिन्न का हर। किसी भिन्न का अंश वह भाग होता है जो उस भिन्न के हर के ऊपर तथा लाइन के ऊपर लिखा होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। व्याख्यान से प्रदर्शन विधि और इसके बाद क्या है यानी लिखा जाता है तथा हर वह भाग होता है जो अंश के नीचे तथा लाल के नीचे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ हमने चित्र में दर्शाया है। अंश क्या है हमारा? P और हर क्या है हमारा? Q, यानी अंश और हर। इस तरह से एक चार्ट बना के ले जाया जाता है समझाने के लिए। वह रेखा जो अंश तथा हर के अलग अलग दर्शाती हो वह क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है, जिसका चिन्ह क्या है? P भाग Q। अब हम भिन्न के प्रकार जान लेते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है? भिन्न के प्रकार। पहला शिक्षण बिंदु हमने पढ़ा दिया। अब पहला शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे? छात्र से मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न कौन सा? जैसे कि ये दे रखा है भिन्न के कितने भाग होते हैं, तो छात्र बता देगा भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश और हर। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है? ये प्रश्न यहाँ न लिख के ये जो लास्ट हुआ था प्रश्न पहला शिक्षण बिंदु यहाँ लिखा होना चाहिए। दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू हो जाता है भिन्न के प्रकार। ज्ञान प्रत्यास्मरण यानी जो हमने पीछे पढ़ाया है उसको हम जान लें कि सीखें या नहीं। चित्र को दिखाते हुए, जैसे ये चित्र है, इसे किस प्रकार चित्र को दिखाते हुए इसे किस प्रकार से भिन्न के रूप में लिखेंगे? 1 और 4 को किस प्रकार, जैसे ये चित्र दे रखा है इसके लिए भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? 1/4 यानी एक भाग हरा है, बाकी क्या है? खाली हैं, सफ़ेद कलर के हैं। तो 1/4 1/4 में अंश तथा हर बताइए। तो छात्र बता देगा 1 अंश है तथा 4 हर है, क्योंकि अंश और हर हम पहले जान चुके हैं। फिर प्रश्न होगा भिन्न कितने प्रकार की होती है? ये समस्यात्मक प्रश्न है। अस्पष्ट उत्तर, ये प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है और यहाँ हमने चार्ट का भी प्रयोग कर लिया। इसके बाद फिर क्या है? नवीन ज्ञान प्रस्तुत करेंगे छात्र के लिए। नवीन ज्ञान क्या प्रस्तुत होगा कि उचित भिन्न के प्रकार बताने। भिन्न 4 प्रकार की होती है। उचित भिन्न यानी अंश से बड़ा क्या होता है? हर। जैसे 1/2, 3/4, जिसमें हर बड़ा हो वो क्या होती है? उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न क्या है? जैसे 5/2, 6/4, यानी अंश बड़ा हो हर से। अंश बड़ा हो हर से वो क्या कहलाती है? हमारी अनुचित भिन्न कहलाती है। और मिश्रित भिन्न कैसी होती है? 2 सही 1/2, जो सही के रूप में हो 1 सही 2/4, ये हमारी क्या है? मिश्रित भिन्न है। और समान भिन्न कैसी होती है? जहाँ दो भिन्नों में समानता हो वो समान भिन्न होती है। जैसे 1/2 और 2/4 ये क्या है? समान है, क्योंकि 1/2 और 2/4, 2/4 को हम सरल करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 इधर आया, 1/2 इधर आया, तो क्या है ये? समान। तो कैसी होगी हमें? समान भिन्न। छात्र क्या होगा? छात्राध्यापक क्रियाओं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। इसके बाद फिर क्या है? यहाँ व्याख्यान से प्रदर्शन विधि। हमने व्याख्यान भी किया और साथ के साथ प्रदर्शन भी किया। जैसे ये भिन्न के प्रकार में प्रदर्शन किया है। उचित भिन्न का ये चित्र है। अंश बड़ा है, अंश से हर बड़ा है, जैसे 1/2 और 3/4। अनुचित भिन्न यानी जिसमें अंश बड़ा है, जैसे 5/2। कितने अच्छे तरीके से इसे समझाया है और इसे सही तरह से देख लेते हैं चार्ट के लिए। इस तरीके से क्या ये समझाया है। और मिश्रित भिन्न को भी ऐसे ही समझाया है, यानी 2 सही 1/2, 1 सही 2/4। समान भिन्न को भी ऐसे ही समझाया है। और यहाँ हमारा क्या होगा? फिर मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु हमारा पूरा हो गया। मूल्यांकन प्रश्न क्या होगा कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, या किस प्रकार की भिन्न में एक सही, जैसे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, 1 सही 2/3 ये किस प्रकार की भिन्न है? छात्र यानी अच्छे से पढ़ा है, तुमने अच्छे से पढ़ा है तो बता देगा कि ये मिश्रित भिन्न है। इसके बाद फिर क्या होगा? आदर्श प्रश्न। आदर्श प्रश्न यानी ज्ञान प्रत्यास्मरण। यहाँ विकासात्मक प्रश्न कर लेते हैं। इसमें क्या है विकासात्मक प्रश्न में कि चित्र 1 को
भिन्न के रूप में लिखें तथा यह किस प्रकार की भिन्न है। जैसे चित्र दे रखा है, ये भिन्न के रूप में लिखें कैसी भिन्न है, तो 4/8। और दूसरा चित्र दिखाते हुए इस आदर्श प्रश्न का जो प्रश्न है, जैसा आदर्श प्रश्न का ये प्रश्न है, ये चित्र के माध्यम से पूछा गया है। चित्र आगे दे रखा है, ये ऊपर वाले प्रश्न का चित्र है, थोड़ा जगह कम थी। तो क्या था इसमें आगे, इसमें है जैसे ये चित्र दे रखे हैं, ये इसमें कितने हैं, 3 और 3 6 8 दे रखे हैं, और 4 क्या है इसमें कलर्ड हैं। तो इसमें पूछ लिया कि चित्र को देख करके बताइए कि इसमें ये कैसी भिन्न है। तो यहाँ कैसी बताई थी, चित्र को भिन्न के रूप में लिखें 4/8। छात्र ने बता दिया 4/8 एक उचित भिन्न है, उसने प्रकार भी बता दिया। और इसके बाद फिर क्या है दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न भी चित्र को देख करके ही हमने पूछा है, चार्ट दिखाते हुए। इसमें क्या है कि जैसे ये चित्र है, चित्र 2 को भिन्न के रूप में लिखें, यह किस प्रकार की भिन्न है बताइए। तो ये कैसी है 4/8, यह क्या एक उचित भिन्न है। 3 को हल करें, जैसे चित्र कौन सा हमारा तीसरा है, ये इसे हल करें तो क्या होगा इसमें प्राप्त उत्तर किस प्रकार की भिन्न है। 2 सही 1/4 और 2 सही 1/4, यह एक मिश्रित भिन्न है। ये दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरा क्या है, ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया कि चित्र 3 को हल करें, जैसे ये वाला समस्यात्मक है, ये दूसरे का है, वो पहले का उत्तर है। खैर, इसके बाद स्पष्ट कर दिया जाता है कि 2/4 + 1/2 + 1/2, इन सब के लिए हमने क्या करा, जोड़ा, तो कितना आ गया 6/4। 6/4 एक अनुचित भिन्न है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, और व्याख्यान से प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया है। यहाँ मूल्यांकन प्रश्न कर लिया, इस तरीके से हमने ब्लैक बोर्ड पर बना दिया, उससे पूछ लिया इसका क्या उत्तर है। इसके बाद फिर क्या है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण में क्या है, नवीन ज्ञान संश्लेषण। छात्रों, आज हमने भिन्न और भिन्न के भाग, भिन्न के प्रकार तथा कुछ उदाहरण को जाना। श्यामपट्ट कार्य एंड नवीन ज्ञान स्थायीकरण होता है। इसमें छात्राध्यापक छात्रों को भिन्न के विषय में दी गई जानकारी श्यामपट्ट पर लिखता है। और लेखन और निरीक्षण कार्य यानी लेखन कार्य, छात्राध्यापक छात्रों को कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का आदेश देगा। सभी छात्र कक्षा कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर लास्ट में हम गृह कार्य और अभ्यास कार्य दे देते हैं। इसमें से अनुचित भिन्न छांटिए, यानी ये दे दिया प्रश्न, इसमें से अनुचित भिन्न छांट के लाइए या छांटिए। तो सभी छात्र गृह कार्य अपनी पुस्तिका में नोट करेंगे तथा घर से करके लाएंगे। और ये क्या हमारा श्यामपट्ट कार्य लास्ट में इस तरीके से लगा हुआ होता है। यही क्या है हमारा भिन्न प्रकरण पर एक पाठ्य योजना है। धन्यवाद।